जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के बाद में जो अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की बात बताने वाले हैं। तो आप सबको ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो में सुनियो। बढ़िया लगे तो लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए। हैंगो पहला जो को यूट्यूब चैनल है बंकाराम प्रजापत सुधा भी हिंदी में नाम लिखो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव कमेंट कर दीजिए, वीडियो ने शेयर कर दीजिए, अंत तक वीडियो ने जरूर सुनियो। तो कथा इन प्रकार है कि अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित नाम थे। तो राजा परीक्षित से तो राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मजय राजा बने। राजा परीक्षित के बाद जो परीक्षित अभिमन्यु के परीक्षित थे और परीक्षित के राजा थे जन्मजय। तो जन्मजय की बात है, एक दिन जन्मजय जो वेद व्यास जी भगवान के पास बैठे थे और बातों ही बातों में जन्मजय ने कुछ जो को नाराजगी से भगवान वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे और भगवान श्री कृष्ण थे और भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे और कुल गुरु कृपाचार्य जी थे और धर्मराज युधिष्ठिर थे और जैसे महान लोग जो को उपस्थित थे, फिर भी आप जो को महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए हैं और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हुई है। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से मैं रोक सकता था और मैं जन धन की हानि को रोक सकता था। तो अहंकार से भरे जन्मजय के बाद शब्द सुनकर भी वेद व्यास जी भगवान जो को शांत रहे और उन्होंने कहा, पुत्र अपने पूर्वजों की क्षमता पर तो शंका न करो, क्योंकि वे विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो अकेले ही श्री कृष्ण भगवान में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और जन्मजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं तो इस सिद्धांत को नहीं मानता हूँ। आप तो भविष्य वक्ता हो और मेरे जीवन की होने वाली किसी अनहोनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान तो निश्चित ही नहीं होता है और वो रोका भी जा सकता है। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र यदि तुम यही चाहता है तो सुनो। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने को जाएगा और दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू अपने महल में लाएगा और उससे विवाह ही करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे तो इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करेगा और मैं तुमको आज ही संशय कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम व्रत ब्राह्मणों से ही कराना है। वेद व्यास भगवान के जन्मजय ने कि भाई वो यज्ञ जो को व्रत ब्राह्मणों कराना है, लेकिन तुम वो बात नहीं मानेगा और लेकिन वे यज्ञ तुम जो को युवा ब्राह्मणों को लेकर कराओगे। और जन्मजय जो को हंसते हुए जन्मजय ने हंसते हुए भगवान वेद व्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। तो भगवान जो को वेद व्यास जी ने कहा कि ये सब तो होगा और सभी आगे की बात है तो तुम सुनो। तो उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस स्त्री के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दोगे, जिससे जो तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वेद व्यास भगवान ने
जन्मजय से पहले ही कह दिया। इस घटनाक्रम को रोक सकते हो तो जन्मजय आप जो को रोक सकते हो तो आपके अंदर क्षमता हो तो भगवान वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मजय ने सावधानी वंश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। और परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की जो को बलवंती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही नहीं मिला, तो दूसरा घोड़ा मिला ही नहीं। अस्तबल में जो को मैं घोड़ा रखे बीच जी जो दूसरो कोई कलर घोड़ो मिलो नहीं, सब है जो को काला ही घोड़ा मिला। तो तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। जन्मजय ने सोचा कि भाई ऐसा ही है तो काला घोड़ा लेकर जाऊंगा, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु घोड़ा अनिरंतर होकर वो अनिरंतर होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र की तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर जो को मोहित हुआ। तो जन्मजय ने सोचा कि इसे तो लेकर महल में जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। तो परंतु उस स्त्री को महल में लाने के बाद उस स्त्री से प्यार में पड़कर उसने विवाह भी कर लिया। और फिर रानी के कहने से जन्मजय के द्वारा यज्ञ भी किया। और यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ में जो को युवा ब्राह्मणों को ही रखे गए। और किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। देखो युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे तो रानी क्रोधित हुई और रानी के कहने पर राजा जन्मजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। और उसके फलस्वरूप उससे कोढ़ हो गई। और जब जन्मजय घबरा गया और तुरंत ही भगवान वेद व्यास जी के पास पहुंचा और उसने जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर है तेरे पास जो प्राण बचाने का, और वो मैं देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिससे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ है जो को वो घटना सारी सुनना है। इससे जो को तेरा कोढ़ है जो को मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अंधविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग है जो को महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। तो याद रखना है अब तेरे पास ये एक जो को अंतिम अवसर ही है। अब तक जन्मजय को भगवान वेद व्यास जी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था, इसीलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। श्रवण करते ही भगवान वेद व्यास जी ने कथा का आरंभ करी। और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाने लगे तब जो जिसमें भीम ने भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि हे जन्मजय, जो को पांडवों में जो एक भीम था महाबली, तो भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़ कर उन्हें अंतरिक्ष में उछालना शुरू किया। तो वे हाथी है जो को आज भी जो को अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इतना जो को बल था भीम में, जो हाथी और सूंड पकड़ ने जो को वो अंतरिक्ष में उछाल दिया। तो वे आज दिन तक जो अंतरिक्ष से वापस नहीं पाई है और ऐसा जो को बल था भीम में। तब जो को जन्मजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। जन्मजय भगवान वेद व्यास जी कहे बात जो को मैं कदापि नहीं मान सकूं। तो फिर जो को वेद व्यास जी भगवान ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब जो को वेद व्यास जी भगवान ने कहा ये मेरी बात का परिणाम है। तो इस प्रकार है जो को जितनी मात्रा में जन्मजय ने श्रद्धा विश्वास से
कथा श्रवण की ही उतनी ही मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु जो को उसने जो इस भीम की बात पर जो को हाथ प्रश्न उसने उठाया तो उसको एक है जो को जन्म जिए के मुक्त हुआ और एक बिंदु रह गया और वही जो को उसकी मृत्यु का कारण हुआ। तो इसका सार है, आपको बता देता हूँ कि पहले तो पहले पहले बन इस बात का सार है, पहले बनता है भाग्य फिर बनते हैं शरीर। पहले बनता है भाग्य फिर बनते हैं शरीर। और कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल है हमारे हाथों में नहीं है। तो गीता में 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और तू तो केवल निमित्त बना। और होने को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन पुण्य कर्म व ईश्वर नाम का जाप से तो होने के प्रभाव को ही कम अवश्य किया जा सकता है। अर्थात रोग तो आएंगे परंतु पीड़ा अधिक नहीं होगी। तो आपको ये जन्म जी का वार्ता सुनकर, वेद व्यास भगवान की कथा है जो को सुनकर आपको कैसी लगी है, तो जय बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान को जय कर जरूर लगाइयो और अपने जो को कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दिखाइए, लिखियो। और कीमती समय दे को वीडियो होने लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद है। आप ये भगवान मनोकामना पूर्ण करे, 3 दुगुना रात सोगुना करे, कलियों की तरह महकते रहो, सूर्य की भांति दमकते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करते रहो। यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूल जो। और बांका राम प्रजापत सुधा भी हिंदी में नौ लिखो, फेसबुक पेज मत नौ सेव कर, फेसबुक पेज नहीं फॉलो कर लियो। एडा जो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयरिंग करियो और एडी और भी कथा तो सुनाने पूरे प्रयास करो ला। इन वास्ते जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, पेज ने फॉलो कर लियो। कीमती समय दे वीडियो होने लिए तो दिल के कोटि कोटि धन्यवाद। और आप मनोकामना भगवान पूर्ण करे। तो जो मन इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई सीढ़ी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कोटि कोटि धन्यवाद।